वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग के क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी वही दो पॉइंट है। कौन कौन से? एक तो जो इसके मेन पॉइंट है या फिर कहो जो ट्रिक है। ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल सोल्व हो जाए जिससे डायरेक्टली +2 क्लास के। सही है। और या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम। अब ये चीज़ तो होगी नहीं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बेसिक होता है, इसमें ज़्यादा सोचने की कोई चीज़ है नहीं। डायरेक्ट एक ट्रिक अप्लाई कर लेना, डायरेक्ट सॉल्यूशन निकल आएंगे। सही है। शॉर्टकट कहना चाहो, अपनी अपनी चॉइस है। सही है। तो नाम में जैसे डेफिनेशन लिखी हुई, लीनियर का मतलब वही स्ट्रेट लाइन होगी, बात खत्म। सही है, मतलब लाइन ड्रा करनी है आपने। 2D ग्राफ होता है, ये बेसिक चीज़ें। सही है। तो इस तरीके से हाँ, यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग को सोल्व करना होता है। ठीक है ना, जो इसकी प्रॉब्लम है या फिर LPP को, वो अपनी चॉइस है। ठीक है ना। और ग्राफिकल मेथड से इसको सोल्व किया जाता है। ग्राफिकल मेथड में भी कौन सा? वो सारी चीज़ें बताई थी आपको, एक्सट्रीम पॉइंट मेथड। ठीक है ना, एक्सट्रीम पॉइंट मेथड। ये छोटी छोटी चीज़ें कभी हो सकता है 1 मार्क के न्यूमेरिकल में आ जाए, फिर भी पता होना चाहिए आपको। सही है। तो इस तरीके से बस सबसे पहले ट्रिक क्या है, जेड निकाल लेना। जेड क्या था? जेड था ऑप्टिमाइज फंक्शन। सही है। ऑप्टिमाइज फंक्शन को अपनी चॉइस है, या फिर कह दो प्रॉफिट की बात होनी है। किसकी बात होगी? प्रॉफिट की बात होगी। सही है। यहाँ पर भी फिर से वही +2 क्लास में बिल्कुल बेसिक होता है, सारी चीज़ें आपकी फायदे की होती है अगर नज़रिया हो तो। इस बात का मतलब लो, नॉर्मली 2 वेरिएबल की ही बात होगी। +2 क्लास में आपके पास हमेशा ही 2 वेरिएबल की कंडीशन आती है, जिसका नाम हम नॉर्मली x और y रखते हैं। ये आपकी चॉइस है, लेकिन नॉर्मली हम एक को x मान लेते हैं, एक को y। सही है, मतलब 2 वेरिएबल चूज करने, बात खत्म। सही है। जेड के बाद मतलब जेड नॉर्मली आपका इस टाइप का बनेगा। किस तरीके का? ax + by + c। c क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगी। +c लिखो, -c लिखो, हमें उससे कोई मतलब है नहीं। मेन चीज़ क्या है? स्ट्रेट लाइन। और लाइन कब होगी? जब वेरिएबलों की मैक्सिमम पावर 1 तक हो। ये बेसिक चीज़ें आपको बताई थी। ABC इसके अंदर कॉन्स्टेंट है। सही है। प्रॉफिट की वजह से प्लस होता है। ये सारी चीज़ें बेसिक है, बस कुछ नहीं। यहाँ पर प्रॉफिट की बात होगी, बात खत्म। सही है। इससे नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं, यहाँ पर आपने सब्जेक्ट टू कंडीशन निकालनी होती है। सब्जेक्ट टू कंडीशन को, कॉन्स्टेंट को, रिस्ट्रिक्शन को, अपनी अपनी चॉइस है, जो भी नाम रखना चाहते हो। सही है। वो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर इसका शॉर्टकट लो, बना लो कि इनइक्वालिटी के न्यूमेरिकल आते हैं आपके पास, बात खत्म। इनइक्वालिटी नजर आएगी इस टाइप के अंदर। सही है। मतलब समथिंग रिजल्ट, इस तरीके सिंबल, मतलब वही इनइक्वालिटी के 4 सिंबल होते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरीके न्यूमेरिकल होते हैं। सही है। और ये चीज़ भी ना पता हो तो बस इस एरो को, मतलब ये एरो जिस तरफ खुलेगा वो चीज़ बड़ी होती है। जैसे लिखने के हिसाब से ये, मतलब ये राइट हैंड साइड खुल रहा है एरो, ठीक है ना, ये वैल्यू बड़ी होगी, बात खत्म। ये अगर ये चीज़ें भी याद ना होती हो तो इस हिसाब से सोच लिया करो। सही है। तो मतलब ये 4 इनइक्वालिटी, इन्हीं से रिलेटेड वर्ड आते हैं। मतलब एटलीस्ट, कम से कम, एटमोस्ट, जो भी इस टाइप के वर्ड हो, उन सभी का मतलब इनसे रहेगा। सही है। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट स्टेप होता है कुछ इस तरीके से। तो मतलब अगर थर्ड स्टेप लिखना चाहो, ठीक है ना, तो मतलब या फिर डायरेक्ट कह दो कि ट्रिक तो ये है कि इनइक्वालिटी को हटा दो जितनी भी हो, या फिर कहो सब्जेक्ट टू कंडीशन हो उनको हटाना है। हटाने का मतलब होता है इक्वल टू का साइन लिखना। इनइक्वालिटी को हटाओ मतलब इक्वल टू का साइन लिख देना, जितनी भी कंडीशन हो। सही है। उन्हीं को इक्वेशन मान लेना, 1 2 टाइप जितनी भी हो। सही है। इस तरीके से, और यहीं पर एक अपने आप ये चीज़ मिल जाती है। यहीं पर अपने आप मतलब इस चीज़ का नाम होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब 2D का तो ये मतलब होता है, जैसे अगर ग्राफ की बात करना चाहो, एक्स एक्सिस ऊपर y, लेफ्ट हैंड साइड -x, नीचे y' लिखो या फिर -y, वो अपनी चॉइस है। सही है। इसका मतलब प्रॉफिट का मतलब है, ये चीज़ कहाँ से आई? केवल इस वर्ड को देख करके। ठीक है ना, मतलब प्रॉफिट कम से कम कितना हो सकता है? 0। इस वजह से ये चीज़, या फिर पॉजिटिव होगा। इस चीज़ का ये मतलब या तो 0 या फिर पॉजिटिव, बात खत्म। सही है। हर चीज़ का मतलब पता होना चाहिए आपको। ठीक है ना, मतलब आंसर यहाँ पर मिलेगा। सही है। इन चीज़ों का मतलब है क्या? इससे नेक्स्ट स्टेप वही, देखो ये जो नेक्स्ट स्टेप है ना, ये आपके पास ऑप्शनल रहता है। मतलब अगर टेबल बनाना चाहो तो बना लेना, ये आपके पास ऑप्शनल है।
जितनी भी हो इक्वेशन हो ना, जितनी भी होंगी उनकी अलग अलग टेबल बनती है। सही है। तो इस तरीके से मतलब आपकी चॉइस है एक्स और वाई माने। अब ये बात तो छोटी सी बात तो पता होगी, पॉइंट बनेगा एक्स वाई से, 2D का पॉइंट इससे बनता पता होना चाहिए आपको। सही है। बस क्या करते हैं हम, शॉर्टकट क्या है, एक बार एक्स को 0 पुट कर देना, एक बार वाई को 0, इनके अलग अलग वैल्यू मिल जाएंगी उसी इक्वेशन में से, बात खत्म। सही है। और केवल 2 ही पॉइंट क्यों लेते हैं, क्योंकि लाइन को ड्रा करने के लिए 2 पॉइंटों से मतलब 2 पॉइंटों से काम बन जाता, बात खत्म। नॉर्मली समझने के लिए जैसे ये कोई लाइन पास आउट हो रही है, कोई भी नॉर्मली। सही है। इस चीज़ का मतलब है क्या, ये ऑप्शनल रहता है। ठीक है। इसके बाद ठीक है ना, तो बस यहाँ पर एक्स मतलब ये चीज़ निकाल लिया आपने, फिर उसके बाद ग्राफ प्लॉट कर लेना। सही है। मतलब जो जो ये लाइन है शो कर देना कि कहाँ से पास आउट हो रही, इस चीज़ का ये मतलब है। या फिर कहो कि लोकेट ऑल द पॉइंट्स, ऑल लिखो, अपनी अपनी चॉइस है, जितनी भी इक्वेशन होंगी। सही है। तो इस तरीके से जो इससे नेक्स्ट स्टेप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, बस ये याद रखने आपने। सही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ओरिजिन का रोल रहता है, मतलब ओरिजिन का मतलब होता है 0 0, इस पॉइंट का नाम है, मतलब जहाँ पर एक्स भी 0 वाई भी 0, ओरिजिन को ओ पॉइंट से नॉर्मली हम शो करते हैं। सही है। तो इस तरीके से बस इस चीज को पुट करना है, मतलब x को भी 0 पुट करना आपने, y को भी 0, कहाँ पर, इन इक्वेलिटी में पुट करो, सीधा सा लॉजिक है। ठीक है ना, इन इक्वेलिटी में पुट करो। अगर रिजल्ट ट्रू मिल रहा है तो ओरिजिन की तरफ, मान लो किसी इन इक्वेलिटी का रिजल्ट ट्रू मिला आपको, तो ओरिजिन, जैसे इस लाइन का ओरिजिन नीचे है, इस वजह से ये एरो आ जाएंगे। सही है। और अगर रिजल्ट फॉल्स है तो उस केस में ओरिजिन से दूर, ये चीजें याद रख लो। सही है। तो इस तरीके से 2 केस, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके बाद फिर आप कह सकते हो कि आपने मतलब एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट करने होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट करने होते हैं। मतलब जैसे कोई दूसरी लाइन है, कम से कम 2 इक्वेशन तो मिलेंगे आपको। ठीक है ना। तो मान लो कोई, समझने के लिए चलो ये है कोई दूसरी लाइन, ठीक है ना, ये रफ डायग्राम था, मतलब स्ट्रेट लाइन है कोई, समझने के लिए कोई दूसरी इक्वेशन। ठीक है ना, इस तरीके से पास आउट हो रही है। मान लिया कि इसका सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब ट्रू है, ट्रू की वजह से ओरिजिन की तरफ, इसका ओरिजिन ऊपर है ना, इस तरीके से। और हमें चाहिए कॉमन सॉल्यूशन, हमें क्या चाहिए, कॉमन सॉल्यूशन। तो कॉमन केवल ये होगा। सही है। केवल इतना पार्ट कॉमन रहेगा। सही है। ये वाला क्यों गया, देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला कॉमन जो मतलब पोर्शन था, ये खत्म क्यों हुआ, इस इक्वेशन की इस एरो की वजह से। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। नीचे वाला कहाँ पर गया, नीचे वाला इस बात में खत्म हो गया, पता होना चाहिए आपको। सही है। तो इस तरीके से अब इसी कॉमन सॉल्यूशन को मतलब अगर वर्डों में लिखना चाहो तो कुछ इस तरीके से, जैसे मतलब एक तो वही है रीजन के हिसाब से अगर बात करना चाहते हो, ठीक है ना, तो मतलब रीजन एक तो होता है फिजिबल, ठीक है ना, फिजिबल, और एक होता है इनफिजिबल या फिर नॉन फिजिबल, लिखो, अब वो अपनी चॉइस है। ठीक है ना। तो इस तरीके +2 क्लास में केवल इस चीज की बात होती, क्यों, फिजिबल का मतलब होता है कि कॉमन सॉल्यूशन जहां पर मिल रहा हो, बात खत्म। सही है। यहाँ पर कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इसलिए मतलब हम उनको सोल्व नहीं कर सकते, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है। तो इस तरीके इसके पास भी यहाँ पर 2 केस आ जाते हैं, इसमें भी 2 केस है, कौन कौन से, एक तो बाउंडेड होता है, ठीक है ना, मतलब बाउंडेड फिजिबल रीजन। सही है। और एक होता है अनबाउंडेड, ठीक है ना, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। बाउंडेड का मतलब है कि जहां पर सारे एक्सट्रीम पॉइंट पता हो में, अगर मतलब अगर डायग्राम से समझना चाहते हो, जैसे कोई ये लाइन है, समझने के हिसाब से कोई दूसरी है, ठीक है ना, तो इस तरीके से मतलब मान लिया उनका कॉमन सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से मिला हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सही है। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट का भी पता होगा, इसका भी पता होगा, इसका भी पता होगा, तो इस तरीके से। सही है। तो ये बाउंडेड का केस बन जाएगा। अनबाउंडेड में जहां पर मतलब कोई, जैसे अगर समझना चाहते हो आप किसी ग्राफ के हिसाब से, चलो ये कोई 2 लाइन पास आउट हो रही है तो हमें मतलब इस तरीके का कॉमन सॉल्यूशन मिला। सही है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कोई इस तरीके से सॉल्यूशन, लेकिन ये समझ में आ रहा होगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला पोर्शन कहाँ पर गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, इस वजह से। सही है। लेकिन जैसे हमें यहाँ पर जैसे अगर डायग्राम के हिसाब से समझना चाहो 2 पॉइंटों का पता है, ठीक है ना। और एक और बात, यहाँ पर केवल हमेशा ही अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में मिनिमाइज के केस मिलते हैं। क्यों, बात तो ये ना, ऐसा सोच भी तो लिया करो आप, अपने आप नहीं सोच सकती ये चीज कि मिनिमाइज ही क्यों,
अब इसका अपोजिट ले लो केस, मतलब मिनिमम पॉइंट, मतलब कहाँ पर हमें प्रॉफिट कम से कम मिलेगा, मिनिमम का ये मतलब है। सही है, इस बात का रिवर्स कर दो, बात खत्म। ठीक है ना, देखो किस तरीके से मान लो, मतलब हमें मैक्सिमाइज का केस क्यों नहीं मिलता इस अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में, सोच के बताओ। मान लिया जैसे कोई दो लाइनें इस तरीके से पास आउट हो रही है, ठीक है ना, और उनका कॉमन सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्यूशन है उनका, ठीक है ना, इस वजह से फिजिबल तो होगा ना। सही है, और मतलब फिर वहां पर मैक्सिमाइज की, मतलब वहां पर इस तरीके की मिनिमाइज की बात होती है, मतलब जहां पर इस अनबाउंडेड का मतलब है सारे एक्सट्रीम पॉइंटों का ना पता हो, इसमें तो हमेशा ही पता होंगे, इस केस में हमेशा ही पता होंगे। किस वजह से, एक कंडीशन थी, याद हो तो, छोटी सी बात, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखोगे तो बस फायदा हो जाएगा। ये था वो, क्योंकि पहले से फर्स्ट क्वाड्रेंट की एक लिमिट पहले से पुट कर रखी है, आंसर इसमें से आएगा, बात खत्म, मतलब ये वाली चीज नहीं लिखी थी। तो इस वजह से यहाँ पर मैक्सिमाइज के केस नहीं होते अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में। तो इस तरीके सिंपल सा है। सही है, और बाद में लास्ट स्टेप क्या होता है कि जेड चेक करना होता है, मतलब किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, इस तरीके, मतलब वो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, हर पॉइंट पर चेक करना पड़ता है, मतलब जेड वो डिपेंड करता है मैक्सिमाइज चेक करना है फिर मिनिमाइज, केवल इतना। सही है, मतलब ये है आपका टोटल, मतलब एक तो ये इस टाइप से न्यूमेरिकल हो जब चीजें गिवन हो, गिवन का मतलब इक्वेशनों के रिजल्ट डायरेक्ट गिवन हो, ये तो तब एक होता है फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। तो देखो किस तरीके से, तो अब जैसे सेकंड केस की और बात कर लेते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है, मतलब कि एक तो इक्वेशन का मतलब है या फिर इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन को, वो अपनी चॉइस है। ठीक है ना, कोई इनइक्वालिटी कहना चाहो अपनी चॉइस है। ठीक है ना, या फिर को सब्जेक्ट टू कंडीशन वाली चीज वो फाइंड आउट भी करनी पड़ सकती है और कभी गिवन भी हो सकती है, जो अब तक डिस्कस हुआ था इस चीज के हिसाब से कभी हो सकता है फाइंड आउट करनी पड़ जाए। ठीक है ना, नॉर्मली आपको इस तरीके के वर्ड मिलते हैं, मतलब वो ट्रांसफर वाली चीजें। ठीक है ना, तो इस तरीके मतलब एक डायग्राम समझ लेना, डायग्राम ड्रा करके समझ लो। सही है, नॉर्मली जैसे इस तरीके सोच लो कि दो वेयर हाउस है किसी भी तरीके से। ठीक है ना, तो वो अपनी चॉइस हो रहती है। देखो किस तरीके से, तो जैसे चलो ये केस ले लिया कि 3 वर्कशॉप है। ठीक है ना, 2 गोडाउन है जिनके नाम है एपी, जिनके नाम है एपी, या फिर कुछ और नाम है, वो डिपेंड करता है। सही है, चलो इनके नाम रख लिए हमने, वो जो वर्कशॉप है CDE। सही है, तो इस तरीके से, तो यहाँ पर कंडीशन है कि जो ए है ना उसकी लिमिट है जैसे 50, मान ली कि वो 50 ही प्रोड्यूस कर सकता है, वो 1 डे में डिपेंड करता है न्यूमेरिकल किस तरीके का। सही है, तो मतलब यहाँ पर सोच लेना उसने ट्रांसफर किए सी को। ठीक है ना, कितने एक्स मान लिए, अपनी चॉइस है ये भी, जो भी नाम रखना चाहो। सही है, इसी तरीके बी की कुछ लिमिट है 100 मान लिया। ठीक है, मतलब जो भी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है। ठीक है ना, तो मान लिया कि हमने बी, जो बी वेयर हाउस है उसमें से सी, मतलब बी ने सी तक ट्रांसफर किए। ठीक है ना, वो मान लिए वाई मान लिए, इस तरीके से। सही है, यहाँ पर कुछ और वेरिएबल मान लिया। सही है ना, तो मतलब इस तरीके, लेकिन फिर क्या होगा, अगर इस तरीके से केस चलोगे तो चार वेरिएबल बनेंगे, लेकिन +2 क्लास में 2 वेरिएबल के न्यूमेरिकल मिलते हैं, मतलब ये चीज भी खत्म हो जाती है। कब होती है खत्म, जब इसकी भी कुछ लिमिट हो, मान लीजिए जैसे इसको तो 10 ही चाहिए पर डे। ठीक है ना, जो भी आइटम है। सही है, मतलब इसकी कैपेसिटी इतनी, इस तरीके वर्ड मिलते हैं आपको। सही है, तो अपने आप ये चीज किसमें खत्म हो जाएगी, 10 - x के अंदर, जो भी यहाँ पर नाम रख के चलो, टोटल में से वही चीज माइनस कर दो, बात खत्म। यहाँ पर वो मान लिया हमने ए से डी ट्रांसफर हुए वाई, यहाँ पर इसकी चलो कुछ लिमिट है, चलो इसकी भी 10 मान ली, तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा, तो इसकी कैपेसिटी 10 और इसमें पहले से ही ट्रांसफर हो चुके हैं वाई, तो बात खत्म, इस तरीके से लिख दो। सही है, और यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो तीसरा वेरिएबल आना चाहिए था जेड, लेकिन इस चीज की वजह से नहीं आता, वो कैपेसिटी वजह से टोटल वो 50 प्रोड्यूस कर सकता है, तो यहाँ पर कितने ट्रांसफर करेगा, लिख दो, टोटल में से ये दोनों हटा दो, इस तरीके से। सही है, इसकी कुछ लिमिट है, चलो मान लिया हमने जैसे इसकी कैपेसिटी 70 की। सही है, तो मतलब इसकी 70 की कैपेसिटी है, माइनस ये रिजल्ट एज इट इज पुट करते हैं ना, जो भी रिजल्ट आए, बात खत्म। ये आपकी चॉइस होती है कि मतलब ये एक्स और वाई कहाँ पर मान के चलना चाहते हो। ये यहाँ से भी कोई एक्स और वाई मान सकता है, रिजल्ट सेम रहता है, सिर्फ 2 टाइप के न्यूमेरिकल मिलते हैं आपको। टोटल कंसेप्ट ये है LPP का, केवल इतना सोचना होता है। सही है,
तो बस अब आप इसको ट्रिक कहना चाहो, मतलब ये चीज़ें पुट कर देना, अपने आप न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। और कोई भी जो प्लेलिस्ट है एलपीपी की, वहाँ से केवल एक न्यूमेरिकल चेक कर लेना, इन दोनों टाइपों का, बात खत्म। इतना ही सोचना अपने एलपीपी के बारे में, सही है। तो इस तरीके से, लेकिन ये तो है बिल्कुल बेसिक, मतलब लेकिन अब कोई हो सकता है ना इन चीज़ों को भी आसान करना चाहिए, बात तो ये भी सही है, ठीक है। तो चलो वही है, चलो कुछ क्रिएटिव बात भी बता देते हैं आपको, ठीक है ना। देखो किस तरीके से, अब थोड़ा सोच के बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना। जैसे आप ये मिथ भी कहना चाहो, वो अपनी चॉइस है, ठीक है ना। जैसे किस तरीके से, अब जैसे ये कहो कि जैसे आप पहले +1 क्लास में से उसके बाद +2 में ट्रांसफ़र होते हैं, सही है। तो यहाँ पर एक चीज़ सोच के बताओ, जैसे कि जो मतलब +1 क्लास से मतलब +2 थोड़ी एडवांस होती है, कह सकते हो आप, लेकिन नियरली होती है, ठीक है ना। मतलब कोई ज़्यादा चेंज भी नहीं, मतलब ये दोनों एक्चुअल में कहना चाहो तो टोटल बेस होता है आपका, सही है ना। +1 और +2 का आगे मतलब ग्रेजुएशन लेवल पर वो अपनी चॉइस है, कहाँ तक जाना चाहते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो मतलब यही क्लियर होना चाहिए। अब थोड़ा सोच के बताओ, क्या यहाँ पर एक्चुअल में ये चीज़ होती है, ये एडवांस वाली, ठीक है ना। ये थोड़ी ना होगी। अब वही है, किसी ने सोचा होगा, दो ही ऑप्शन है ना आपके पास, या तो मतलब इस बात को एग्री करेगा या फिर डिसएग्री, ठीक है ना। मतलब या फिर ये कहो कि मतलब उसका माइंड मतलब एडवांस, या फिर कहो कि डेवलप हो चुका होगा। इन दो क्लासों के बीच की बात हो रही है, सही है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ये सोचे होंगे, सही है। अब बस मेन बात क्या है, अपना फायदा देखो, सही है। अगर किसी ने ये चीज़ पहले ही सोच ली कि मतलब उसका मतलब वो इस हिसाब से सोच रहा है कि मतलब उसका माइंड इतना डेवलप हो चुका है, वो अपने आप मतलब इस चीज़ को समझ लेगा। मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना अपने आप, मतलब वही है मेन, तो अपने लॉजिक फिट कर लिया रो किसी भी बात में, आसान बनाने का तरीका। जैसे इसी तरीके से अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में नहीं बताता मैक्सिमाइज के न्यूमेरिकल क्यों नहीं मिलते, पहले से कंडीशन लगा रखी है, इस वजह से वो न्यूमेरिकल नहीं मिलते। इस तरीके की बातें सोच लिया करो, सही है। तो मतलब या फिर एक और को, जैसे किसी ने ये बात सोची हो, ठीक है ना, मतलब कि उसका माइंड डेवलप हो चुका, वो पहले से थोड़ा एडवांस हो सकता है, तो बेस्ट है, ठीक है ना। डायरेक्ट उसका फायदा नजर आ रहा हो सकता है, किसी ने ये बात सोची हो, ठीक है। तो इस चीज़ का भी एक सॉल्यूशन रहता है, क्या मतलब थोड़ा सा एडवांस सोच लेना, मतलब इस बात का, जैसे कोई भी इस बात में पता है क्या, एक्चुअल में तो ये चीज़ होती है, कोई भी चीज़ मतलब वहाँ पर अल्टरनेट सोचो। कोई भी लाइन है ना, जैसे ट्रिक की ले लो बात है, यहाँ पर अगर इसमें भी कोई मतलब ये कहीं किए तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेप है, इनमें कुछ कम करना चाहिए, अपनी अपनी चॉइस है। इस तरीके से अल्टरनेट चॉइस का वो ऑप्शन को, वो आपके वर्ड है, ठीक है ना, जो भी नाम रखना चाहते हो, इस टाइप से सोचोगे तो बेस्ट है अपने आप। या फिर ये कह दो कि बड़ी चीज़ सोच लो, छोटी अपने आप आसान लगती है, इस बात का प्रूफ लो। जैसे आपको ये कहे कि मतलब कोई दो वेरिएबल सिलेक्ट करो, नॉर्मली आपके +1 +2 क्लास के बाद नॉर्मली ये वेरिएबल दिमाग में नजर आते हैं, एक्स और वाई, सही है। लेकिन अब एक बात बताओ, ये पहले से अल्फ़ाबेट है, अब ये थोड़ी सोचोगे कि मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट है, कि पहले अल्फ़ाबेट लिखना है फिर उनमें से एक्स और वाई, इतना अल्फ़ाबेट वर्ड पर थोड़ी जाओगे। जब वेरिएबल की बात हो रही है, वो तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ हो जाएंगी, मतलब पहले से ही एडवांस सोच लो। और +2 क्लास में एडवांस है, हम ये नहीं कह रहे कि मतलब ग्रेजुएशन लेवल उस हिसाब से, यहाँ पर केवल और केवल ये है मेन चीज़। कोई भी बात कहीं पर भी कह रखी हो ना, वहीं पर ये ट्राई करो अपने आप हर चीज़ आसान लगने लगेगी। कोई भी लॉजिक फिट कर लिया रो, सही है। तो इस तरीके से, और मेन वही बात है, बेसिक सोचो लेकिन डीपली, ठीक है ना। मतलब फिर वही है कि टाइप्स ऑफ, या फिर वो कैटेगरी की बात आ जाती है, या फिर वो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से, अब जैसे मतलब चाहे थोड़ा सीख लो या फिर को कुछ कंसेप्ट सीख लिए, लेकिन क्लियर होनी चाहिए हर चीज़, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ स्टूडेंट में वही है नॉर्मली, ठीक है ना। जैसे अब एग्जाम के बाद या फिर को जो स्टूडेंट की रिएक्शन होती है, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं मतलब जो मतलब नॉर्मली जिसको ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना, मतलब वो चिल टाइप के कह सकते हो आप, सही है। वो तो पहले से मतलब सही है, वो उनका भी अपना नज़रिया है, ठीक है ना। वो लेकिन वो किस तरीके से, वो पॉजिटिव थिंकिंग है तो बेस्ट है उनकी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब भी कोई होता मतलब कोई कंफ्यूज टाइप का, मतलब वो हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो, मतलब कई बार क्या होता है रिग्रेट, ठीक है ना, मतलब कि कुछ न्यूमेरिकल रह गए या फिर किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है, सही है। और कुछ होते हैं टॉपर, मतलब ठीक है ना, मतलब वो मार्किंग के हिसाब से ही बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो स्पेशल हो, मतलब जिन्हें मतलब कोई
वैसा भी तो होगा ना जिसको केवल, या फिर कोई जिसको एक कंसेप्ट वो क्लियर करके चलाओ घर से, ये सोच लो, ठीक है ना, उसी का न्यूमेरिकल वो सोल्व करके आ चुका, उसको भी खुशी होती है। बात तो ये है ना, क्यों होती है वो चीज़, अगर इस टाइप से सोच रहा है तो अपने आप सही है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए समझ लेना इन दोनों चीज़ों में अंतर भी होता है, और वैसे देखा जाए एक भी होती है, दोनों चीज़ें सही है। मतलब कोई इसको, वो अपने अपने वर्ड हैं, जो भी कहना चाहो, कोई फीलिंग कहता है इसको, कोई मतलब सब्जेक्ट के प्रति प्यार कहता है, वो डिपेंड करता है सही है। और वही है, किसी का मतलब इंटरनल फीलिंग को वो अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है ना, या फिर कोई की मतलब किसी को किक मिलती है वो डिपेंड करता है सही है। मतलब कुछ नहीं, केवल ये चीज़ ट्राई किया करो, कोई भी मतलब कहीं पर भी कोई लाइन दिखी वहाँ पर ये ट्राई करो कि अपने कोई और चॉइस निकाल लो, सबसे आसान है। ताकि क्या हो जाए, अगर इस बारे में सोचोगे पहली चीज़ अपने आप आसान बन जाएगी। यही थी वो। अगर आप वेरिएबल के बारे में, ये थोड़ी ना कि मतलब अल्फ़ाबेट की बात उठाओगे अब, सही है, अपने आप पिछली चीज क्लियर हो जाएगी, बात कहने का ये था मेन तो सही है। तो इस तरीके से, और ये है टोटल कंसेप्ट, केवल ये जो 7-8 पॉइंट है इन पर ध्यान रखना, और केवल कैलकुलेशन होती है और एक ग्राफ ड्रा करना होता है सही है। तो इस तरीके से, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।